हेलो एवरीवन। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और इससे पहले बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स के प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पे डिस्कशन हो चुका है। शेड्यूल नंबर 13-14 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो की जाती है, 15-16 में कौन कौन से अकाउंट्स शो किए जाएंगे, प्रोविजन कंटीजेंसीज में क्या क्या शो किया जाएगा, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि बताया था, सबसे पहले हम लोग इनकम साइड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना होगा, और फॉर्मेट बनाने के बाद शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 की वर्किंग करनी होगी। शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है उसकी वैल्यू शो की जाती है, और बैंकिंग कंपनी को जो अदर इनकम रिसीव होती है, फॉर द एग्जांपल लॉकर रेंट, कमीशन, एक्सचेंज या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। शेड्यूल नंबर 15 में बैंकिंग कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है डिपॉजिट्स पे, उसका रिकॉर्ड किया जाता है। 15 नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड किया जाता है। ऑन प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स एंड अदर कंटीजेंसीज एंड प्रोविजंस का रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस पे पहले डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमें शेड्यूल नंबर 13 बनाना है। शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की वर्किंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव्ड की वैल्यू गिवन है 1,10,00,000 रुपीज़ 90,155, एंड डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू गिवन है 60,10,111। और एक ऊपर पॉइंट्स गिवन था आपका, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज़ रुपीज़ 31,100। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आपका डिस्काउंट रिसीव जो हुआ था उसमें से वो पार्ट जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट हो रहा है। मींस इनकम हमने अभी रिसीव कर ली, बट ये इनकम करंट ईयर की इनकम नहीं है। दिस इनकम इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो 31,100 को हम करंट ईयर की इनकम से लेस करेंगे जो हमें टोटल रिसीव हुई थी, क्योंकि हमें एक्रूड बेसिस पे इनकम को शो करना होता है। जो इनकम करंट ईयर की एक्रूड हुई थी और रिसीव हुई है, सिर्फ हमें वही शो करना होता है। अगर कोई करंट ईयर की नेक्स्ट ईयर की इनकम रिसीव करते हैं तो उसको हमें लेस करना होता है। तो शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट लेस हो जाएगा। तो शेड्यूल नंबर 13 इस तरह से वैल्यू आएगी 1,10,00,90,155 प्लस 60,000 10,111, और जो रिबेट थी आपकी 31,100, उसको लेस करने के बाद शेड्यूल नंबर 13 का आंसर आएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है बैंकिंग कंपनी को, उसको छोड़ के जो अदर इनकम है बैंकिंग कंपनी की, उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है शेड्यूल नंबर 14 में। कमीशन की वैल्यू आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स हमें शेड्यूल नंबर 14 में शो करना होता है, लेकिन अगर कोई सेल्स ऑफ एसेट से लॉस एराइज हो रहा है तो भी हमें शेड्यूल नंबर 14 में नेगेटिव वैल्यू शो करनी होगी। मीन्स अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए हम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, उसको भी हम शेड्यूल नंबर 14 में ही शो करेंगे, बट वो निगेटिव हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं गिवन था, बट लॉस गिवन था 1,10,254, इसको शो कर दिया गया। और मिसलिनियस इनकम, जो अदर इनकम हो रही है बैंकिंग कंपनी को, कमीशन रिसीव था, ब्रोकरेज क्रेडिट है आपका, रेंट क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट मीन्स इनकम हो गई। ये सारे पॉइंट्स आपके शेड्यूल नंबर 14 में आ जाएंगे। और शेड्यूल नंबर 14 तैयार करने के बाद हमें शेड्यूल नंबर 15 प्रिपेयर करना होगा। शेड्यूल नंबर 15 में हमें इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग करनी होती है जो बैंकिंग कंपनी अपने कस्टमर को पे करती है। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट गिवन है 72,70,605। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स गिवन है, दो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है बैंकिंग कंपनी ने, तो ये दोनों इंटरेस्ट शेड्यूल नंबर 15 में शो किए जाएंगे। इसके बाद शेड्यूल नंबर 16 विच इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
जो बैंकिंग कंपनी को ऑपरेट करने में एक्सपेंसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड शेड्यूल नंबर 16 में क्या आता है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। सैलरीज गिवन है, अलाउंस टू एम्प्लॉयज गिवन है, रेंट पेड, लाइटिंग, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, depreciation on bank property, repairs of bank property, miscellaneous expenses and tax। टैक्स का जो पेमेंट होगा उसको शेड्यूल नंबर 16 में शो किया जाएगा और जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होगा उसको प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में शो किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने शेड्यूल नंबर 16 में मेंशन कर दी, सारी वैल्यू आ गई और उसकी टोटलिंग कर दी। 67,26,336 ये शेड्यूल नंबर 16 का आंसर हो गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो हमने फॉर्मेट बनाया था उसमें हमें आंसर शो करना होगा। शेड्यूल नंबर 13 का आंसर था वो शो कर दिया गया, अदर इनकम का जो आंसर था वो शो कर दिया गया, इंटरेस्ट का आंसर शो कर दिया गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेंशन कर दिया गया, प्रोविज़न एंड कंटीजेंसीज के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोविज़न फॉर लॉस ऑन सिक्योरिटीज़ 50,000, प्रोविज़न फॉर टैक्स 1 लाख रुपीज़ एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 51,000 रुपीज़। मीन्स जो टोटल प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी आ गई 2,01,000 उसको मेंशन किया गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर लेस किया जाएगा 47,13,185 और इसका 25% पार्ट एसआर में स्टेचुरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना मैंडेटरी होता है। क्वेश्चन में भले इन्फॉर्मेशन गिवन हो या ना गिवन हो, ये 25% आपको एसआर में ट्रांसफ़र करना है, इट इज़ मैंडेटरी। 40 और करंट ईयर के प्रॉफिट का, अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड प्लस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमें जो एसआर में ट्रांसफ़र करना है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर का 25% ट्रांसफ़र करना है। तो 25% वैल्यू ट्रांसफ़र किया गया विच इज़ 11,71,296। देन बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट 47,13,185 से 11,78,296 लेस करके बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट 35,34,889। ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं जो बेसिक्स से रिलेटेड हैं जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम्स और बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे डिस्कशन किया था, पहले इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर बताइए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।